क्या आप जानते हैं कि सेब के पेड़ों में फल बनने की प्रक्रिया एक जटिल वैज्ञानिक रहस्य है जो फूलों से लेकर फलों तक कई चरणों से गुजरती है। यह सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं है, इसके पीछे हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक सटीक संतुलन काम करता है। इस वीडियो में हम इस प्रक्रिया को डिकोड करेंगे, इसके हर स्टेप को समझेंगे और आपको प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे कि कैसे आप अपने सेब के बगीचे में फल सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चाहे आप छोटे गार्डनर हो या बड़े ऑर्चर्ड ओनर। नमस्कार दोस्तों, हार्मोनिक रूट्स में आपका स्वागत है, जहां एंशिएंट एग्रीकल्चरल विजडम और मॉडर्न साइंस का एक अनूठा संगम होता है। यहां आपको खेती, प्रकृति और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी रोचक बातें मिलेंगी। सेब के पेड़ों में फल निर्माण की प्रक्रिया एक फैसिनेटिंग फिजियोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। कुछ पेड़ हर साल ब्रांचेस पर ढेर सारे फल लटकाते हैं, जबकि कुछ में फूल तो खिलते हैं पर फल बनने से पहले ही ड्रॉप हो जाते हैं। इस डिस्पैरिटी के पीछे की मैकेनिज्म्स को समझना सक्सेसफुल हॉर्टिकल्चर का आधार है। आज हम सेब में फल सेटिंग की पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, फ्लावर इनिशिएशन से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट तक। यह जानकारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज जैसे कॉर्नेल और पीयर रिव्यू स्टडीज से ली गई है, जो डिकेड्स के रिसर्च पर आधारित है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यहां आपको एविडेंस बेस्ड तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपने सेब की पैदावार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आइए इस वैज्ञानिक यात्रा को शुरू करें। पहला भाग शुरू करते हैं, फूल निर्माण की प्रक्रिया, फ्लावर इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट। सेब में फल की शुरुआत फूलों से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रक्रिया फूल खिलने से महीनों पहले शुरू हो जाती है। सेब के पेड़ों में फ्लोरल इनिशिएशन पिछले ग्रोइंग सीजन में, खास तौर पे लेट समर में शुरू होती है। ये वो समय है जब पेड़ अपने पीक वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में होता है, लीव्स हरे भरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस फुल स्विंग में चल रही होती है। इस दौरान पेड़ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स को जमा करता है, जो फ्लोरल बड इंडक्शन के लिए क्रिटिकल है। ये एक स्लो और मल्टी स्टेप प्रक्रिया है जिसमें हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल सप्लाई और एनवायरमेंटल कंडीशंस एक साथ काम करते हैं। पहला चरण है फ्लोरल इंडक्शन, जो हार्मोनल रेगुलेशन पर टिका है। यहाँ दो मुख्य हार्मोन्स की भूमिका अहम है, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन। जिबरेलिन सेल डिवीजन और इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने में मदद करता है। दूसरी ओर साइटोकाइनिन सेल डिफरेंशिएशन और बड फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। ये तय करता है कि कौन सी कोशिकाएं फूलों की कली बनेंगी। इन हार्मोन्स का ऑप्टिमल बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर जिबरेलिन ज्यादा हो जाए तो पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ पर फोकस करेगा और फूल कम बनेंगे। अगर साइटोकाइनिन का लेवल सही ना हो तो बड्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे। टेम्परेचर और फोटो पीरियड इस बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, गर्मियों में अचानक ठंड पड़ जाए तो हार्मोनल डिसरप्शन से बड इंडक्शन रुक सकता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी इस प्रक्रिया को शेप देती है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को बूस्ट करता है, लेकिन एक्सेस नाइट्रोजन फ्लोरल इंडक्शन को सप्रेस कर सकता है। पेड़ सिर्फ पत्तियां बढ़ाएगा, फूल नहीं। फास्फोरस और पोटासियम रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफर में मदद करता है, जबकि पोटेशियम वाटर रेगुलेशन और एंजाइम एक्टिवेशन के लिए की है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन और जिंक भी बड वायबिलिटी के लिए एसेंशियल हैं। बोरॉन की कमी से बड्स वीक हो सकते हैं और जिंक सेल डिवीजन को स्टेबलाइज करता है। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो, जैसे कि नाइट्रोजन ज्यादा और पोटेशियम कम, तो फ्लावर प्रिमोर्डिया अबोर्ट हो सकते हैं। फ्लोरल इंडक्शन के बाद आता है फ्लोरल डिफरेंशिएशन चरण। यहाँ बड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेटल्स, स्टेमेंस और कार्पेल्स का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया विंटर डॉर्मेंसी के दौरान चलती है। लो टेम्परेचर और शॉर्ट फोटो पीरियड इस स्टेज को ट्रिगर करते हैं। सर्दियों में पेड़ एक तरह से रेस्ट मोड में चला जाता है और बड्स अंदर से मैच्योर होते हैं। जैसे ही स्प्रिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, आमतौर पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बर्ड्स ब्लूम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी हैं। फ्रॉस्ट डैमेज एक बड़ा रिस्क है। अगर टेम्परेचर अचानक जीरो से नीचे चला जाए तो बर्ड्स फ्रीज होकर मर सकते हैं। वाटर लॉगिंग या एक्सेस मॉइस्चर से रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और बर्ड्स सड़ सकते हैं। इन चैलेंजेस से बचने के लिए क्या करें?
प्री ब्लूम स्टेज में नाइट्रोजन को रिड्यूस करें, उदाहरण के लिए प्रति हेक्टेयर 50-60 किलो से ज्यादा न डालें। फॉस्फोरस और पोटाशियम को इंक्रीज करें, लगभग 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर आइडियल है। ऑर्गेनिक एमेंडमेंट्स जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट सॉइल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। इरिगेशन को शेड्यूल करें, सप्ताह में 20-25 मिमी पानी पर्याप्त है, लेकिन ड्रेनेज चेक करें। टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज में विंड मशीन्स या हीटर्स का यूज करें। कंक्लूजन में फ्लोरल इनिशिएशन और डेवलपमेंट फल सेटिंग की नींव है। सही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हार्मोनल बैलेंस और एनवायरमेंटल कंट्रोल से फ्लावर क्वांटिटी और क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। ये सब आपके सेब के यील्ड को बेहतर बनाने का पहला कदम है। अब अगले चरण की बात करते हैं। अब हमारा दूसरा भाग, परागण और निषेचन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फूल बन गए, लेकिन फल बनने के लिए अगला स्टेप है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ये फल सेटिंग का सबसे क्रिटिकल फेज है। अगर पॉलिनेशन सही ना हो तो फूल ड्राई होकर गिर जाएंगे और फल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सेब के पेड़ों में ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इनमें सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि एक ही वैरायटी का पॉलन अपने ही फूल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सिर्फ गोल्डन डिलिशियस पेड़ है तो फल सेटिंग बहुत कम होगी। सॉल्यूशन, अपने ऑर्चर्ड में डिफरेंट वैरायटीज जैसे ग्रैनी स्मिथ या फूजी को इंटरप्लांट करें। इससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। पॉलिनेशन में हनीबीज और अदर पॉलिनेटर्स जैसे बम्बलबीज की प्लेयर्स हैं। एक मधुमक्खी दिन में सैकड़ों फूलों पर जा सकती है। जब ये एक फूल से पॉलन ग्रेन्स उठाकर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर डालती है तो पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। पॉलन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट करना पड़ता है, फिर पॉलन ट्यूब बनता है जो ओवरी तक स्पर्म सेल्स को ले जाता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। टेम्परेचर इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल है। अगर बहुत ठंडा हो 10 डिग्री से नीचे या बहुत गर्म है 35 डिग्री से ऊपर, तो पॉलन जर्मिनेशन फेल हो सकता है। पॉलिनेशन को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले बी हाइव्स लगाइए। प्रति हेक्टेयर 2-3 हाइव्स पर्याप्त हैं। फ्लोरल डाइवर्सिटी मेंटेन करें। ऑर्चर्ड के आसपास मैरीगोल्ड या मस्टर्ड जैसे फूल लगाइए जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्लूमिंग फेज में केमिकल पेस्टिसाइड्स अवॉइड करें, ये बीज को मार सकते हैं। ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स जैसे नीम ऑयल सेफ हैं। वेदर भी मॉनिटर करें, अगर बारिश हो रही हो तो पॉलिनेशन डिले हो सकता है क्योंकि वेट पॉलन स्टिक हो जाता है। चैलेंजेस भी हैं। पॉलिनेटर स्कैरसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर अर्बन एरियाज के पास। क्लाइमेट चेंज से ब्लूमिंग टाइम शिफ्ट हो रहा है, जिससे बीज और फ्लावर्स का सिंक बिगड़ सकता है। मिटिगेशन के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक ऑप्शन है। हैंड पॉलिनेशन ब्रशेस से पॉलन ट्रांसफर करें, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। कंक्लूजन में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन फल सेटिंग का दिल है। पॉलिनेशन सपोर्ट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से आप फ्रूट सेट परसेंटेज को 70 से 80% तक ले जा सकते हैं। अब देखते हैं कि फल कैसे डेवलप होते हैं। अब हमारा तीसरा भाग, फल सेटिंग और विकास। फ्रूट सेटिंग एंड डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद ओवी में सीड डेवलपमेंट शुरू होता है और यहीं से फ्रूट सेट की जर्नी आगे बढ़ती है। यह फेज हार्मोनल डायनेमिक्स और न्यूट्रिशनल सप्लाई पर टिका है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन यहाँ मेन हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है, जिससे ओवी फल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिब्रेलिन सेल एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, यानी फल का साइज और वेट बढ़ता है। इनिशियल फ्रूट ग्रोथ में सेल डिवीजन बहुत तेज होता है। पहले 3-4 हफ्तों में फल का 70% स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन का बैलेंस फ्रूट क्वालिटी को डिफाइन करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सेस से फल ड्रॉप हो सकते हैं। पोटेशियम शुगर एक्यूमुलेशन को बढ़ाता है, जो सेब को स्वीट और जूसी बनाता है। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट और एनर्जी सप्लाई को सपोर्ट करता है। कैल्शियम फ्रूट टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे क्रैकिंग या स्पॉइलेज कम होता है। बोरन सीड फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करता है, इसकी कमी से फल डिफॉर्म्ड हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, ब्लूम के बाद पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर 20-20-40 NPK डालें और कैल्शियम स्प्रे 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी करें। वाटर मैनेजमेंट भी क्रिटिकल है। डेफिसिट इरिगेशन से सेल्यूलर स्ट्रेस होता है और फल छोटे रह जाते हैं। ओवर इरिगेशन से रूट रॉट और न्यूट्रिएंट लॉस होता है। ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है। प्रति पेड़ 20 से 30 लीटर पानी हफ्ते में 2 बार। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स भी चैलेंज हैं। हीट स्ट्रेस 35 डिग्री से ऊपर से सनबर्न होता है। शेड नेट्स लगाए। कोल्ड स्नैप से फ्रॉस्ट डैमेज। स्मोक जनरेटर्स यूज करें। पेस्ट्स और डिजीजेस से बचाव जरूरी है। पैडरी मिल्डू फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाता है। सल्फर बेस्ड फंजिसाइड्स 2 ग्राम प्रति लीटर सेफ हैं। आफिड सैप चूसते हैं। नीम ऑयल स्प्रे 5 मिली प्रति लीटर इफेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस से फ्रूट ड्रॉप रोकने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट 1 मिली प्रति लीटर स्प्रे करें। कंक्लूजन में
फ्रूट सेटिंग और डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। सही न्यूट्रिशन, वाटर और पेस्ट कंट्रोल से आप फल रिटेंशन को 85% तक ले जा सकते हैं। फाइनली हमारा चौथा भाग, फल सेटिंग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रूट सेट। फल सेटिंग को कई फैक्टर्स गवर्न करते हैं। टेम्परेचर सबसे बड़ा प्लेयर है। फर्टिलाइजेशन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल है। एक्सट्रीम कोल्ड 5 डिग्री से नीचे से पॉलन ट्यूब्स फ्रीज हो जाते हैं और हीट 35 डिग्री से ऊपर से फ्लावर ड्रॉप होता है। वेदर मॉनिटरिंग और प्रोटेक्टिव कवर्स यूज करें। न्यूट्रिशन दूसरा की फैक्टर है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी से फूल वीक होते हैं और एक्सेस से फल गिरते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम का बैलेंस 1:2 रेशियो मेंटेन करें। बोरोन पॉलिनेशन को बूस्ट करता है। 0.5 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे करें। जिंक प्लांट विगर के लिए जरूरी है। सॉइल टेस्ट हर 6 महीने में करें। वाटर मैनेजमेंट फ्रूट सेट को सस्टेन करता है। ड्राउट स्ट्रेस से फ्लावर एब्सिशन होता है। वीकली इरिगेशन 26 में करें। वाटर लॉगिंग से न्यूट्रिएंट अपटेक रुकता है। ड्रेनेज इंप्रूव करें। ड्रिप इरिगेशन मॉइस्चर को कंसिस्टेंट रखता है। डिजीजेज और पेस्ट्स भी बाधा है। फंगल इन्फेक्शंस जैसे स्कैब फूलों को नष्ट करते हैं। कॉपर फंगिसाइड 3 ग्राम प्रति लीटर यूज करें। एफिड्स और माइट्स से बचने के लिए आईपीएम अपनाएं। लेडी बग्स रिलीज करें। मिटिगेशन के लिए हार्मोनल स्प्रेज गिबरेलिन बी पीपीएम ब्लूम फेज में करें। कंक्लूजन में, फल सेटिंग एक मल्टी फैक्टोरियल प्रक्रिया है। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट से यील्ड पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें। सेब में फल सेटिंग की प्रक्रिया फ्लावर इनिशिएशन से फ्रूट डेवलपमेंट तक एक इंटरकनेक्टेड सीक्वेंस है। फ्लोरल इंडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट ग्रोथ हर स्टेज को हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एनवायरमेंटल कंट्रोल से रेगुलेट किया जाता है। पॉलिनेटर एनहांसमेंट, न्यूट्रिएंट ऑप्टिमाइजेशन और पेस्ट मैनेजमेंट जैसे एविडेंस बेस्ड तरीकों से आप फ्रूट सेट परसेंटेज को 80% तक और क्वालिटी को टॉप नॉच बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो सेब बागवानों के लिए इंसाइटफुल और एक्शनेबल रहा होगा, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट। हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।